आप सबको जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर और जीवित खुदा की जीवित हजूरी में। अजीजों, हमारा परमेश्वर वो जीवित खुदा है और हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में अगर हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक और उसके पहले अध्याय में वो हमें बताते हैं, बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर जो है वो इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले रात के अंधेरे में और गहरे जल पर मंडराता था। कहता है कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया तो उसने पृथ्वी को हर वचन के द्वारा पृथ्वी का निर्माण किया। अपने वचन के द्वारा उसने दिन किया, अपने वचन के द्वारा उसने सृष्टि पर तरह तरह के जीव जंतु बनाए। अपने वचन के ही द्वारा उसने तरह तरह के पेड़ और पौधे लगाए और अपने वचन के ही द्वारा उसने हमें रोशनी देने वाले तमाम तारागण, सूरज, चांद तक तमाम चीजें बनाई। इससे पता लगता है कि परमेश्वर जो है वो हमसे क्या करता है, बात करता है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर जो है अपने नबियों से बात करता था। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मूसा सीनै पर्वत पर पहुंचा तो यहोवा उसके सम्मुख आग के रूप में आया और उससे बातें करने लगा और उसे अपनी व्यवस्था को दिया, जिससे उसने कहा कि मैं तुझे एक व्यवस्था देता हूं जिसे तू जा करके मेरे लोगों को सुना और उन्हें मानना सिखा। आज हम परमेश्वर के ऐसे ही वचन को देखते हैं। जब हबक्कूक की पुस्तक को देखेंगे जिसमें लिखा, अगर हम हबक्कूक की पुस्तक देखें उसके पहला अध्याय और उसके पहले आयत से लेकर हम उसकी 4 आयत तक देखेंगे, यहाँ हबक्कूक क्या कर रहा है, परमेश्वर से शिकायत कर रहा है। वो कहता है कि हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा। मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई है और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मियों की ओर घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। यहाँ क्या कर रहा है हबक्कूक, क्या कर रहा है? कहता कि वो भयभीत है, वो परेशान है, वो दुखी है, वो विस्मित है। कहता कि वो यहोवा से क्या कर रहा है, वो शिकायत कर रहा है, वो परमेश्वर से शिकायत कर रहा है। क्या कहता है कि हे यहोवा, मैं कब तक तेरे नाम की दुहाई दूंगा, मैं कब तक चिल्लाता रहूंगा, मैं कब तक तेज आवाज से तुझे पुकारता रहूंगा और तू मेरी ना सुनेगा? हबक्कूक का धैर्य क्या हो गया, विश्वास का, उसका विश्वास डगमगा गया है। कहता कि उसका धैर्य जवाब दे गया है और वो क्या कह रहा है कि परमेश्वर से शिकायत कर रहा है, उस पर उलाहना दे रहा है। कहता है हे परमेश्वर, मैं कब तक तुझे जोर जोर से पुकारता रहूंगा, तेरे नाम की दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? कहता कब तक तू मेरी नहीं सुनेगा? मुझे कितना समय हो गया अपने घुटनों पर आते हुए, तुझे पुकारते हुए, तेरे नाम की दुहाई देते हुए, पर तूने कभी मेरी प्रार्थना को नहीं सुना। कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? और आगे क्या लिखा? कहता मैं चिल्ला रहा हूं, ये कब तक चिल्लाता रहूंगा? क्या तू उद्धार नहीं देगा? तू मुझे अनर्थ के काम क्यों दिखाता रहता है? कहता क्या तू मेरा उद्धार नहीं देगा? क्या तू मुझे छुटकारा नहीं देगा? क्या तू मुझे शांति नहीं देगा? कब तक ये अनर्थ के काम जो है मेरे सम्मुख हो रहे हैं, मैं उन्हें देखता रहूंगा? कब तक मेरे सामने ये लूटपाट हो रही है, मैं देखता रहूंगा? कब तक ये बेमतलब के लड़ाई झगड़े जो आज मेरे ऊपर हो रहे हैं या मेरे सामने हो रहे हैं, मैं कब तक देखता रहूंगा? हबक्कूक क्या कर रहा है? परमेश्वर से शिकायत कर रहा है। उसका विश्वास जो है थोड़ा डगमगा गया है। वो क्या कह रहा है? कहता कि मैं परमेश्वर से शिकायत कर रहा हूँ, मैं उससे जवाब मांग रहा हूँ कि वो मुझको उत्तर क्यों नहीं देता, क्यों वो मेरी सहायता नहीं करता, क्यों वो मुझे जवाब नहीं दे रहा, क्यों मेरा उद्धार नहीं कर रहा, मुझे शांति नहीं दे रहा, मुझे छुटकारा नहीं दे रहा। पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? आगे वो लिखा है, कहता कि ये झगड़ा हुआ करता है और मेरे आगे क्या है, लूटपाट हो रही है। मेरे सामने दाएं बाएं क्या है, लोग झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, कूट पिटाई कर रहे हैं, एक दूसरे को घात कर रहे हैं। कहता कि और क्या हो रहा है? कह रहा है यहाँ पर कभी भी क्या है, न्याय नहीं हो रहा है।
कह रहा लड़ाई झगड़ा हो रही है, उपद्रव उपद्रव होता जा रहा है, मैं चिल्लाता जा रहा हूँ। इस कारण क्या है, तेरी न्याय की व्यवस्था क्या हो गई है, वो ढीली पड़ गई है। कहता वो नम्र हो गई है, वो लचीली हो गई है, उसमें कोई न्याय नहीं रहा। अब कोई किसी का न्याय नहीं कर रहा, वरन क्या अपने मन के अनुसार कर रहे हैं, अपने हृदय के अनुसार कर रहे हैं। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो मार रहे हैं, वो कूट रहे हैं, वो घात कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज कर रहे हैं। कहता हे परमेश्वर, मैं कब तक तेरे से चिल्लाता रहूं, कब तक तेरे नाम की दुहाई देता रहूं। कहता है कि और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। कहता मैंने जितनी भी तेरे नाम की दुहाई दे ली, मैंने कितनी बार तेरे नाम को पुकारा, तेरे सम्मुख गिड़गिड़ाता रहा, पर न्याय कभी नहीं प्रकट हुआ। प्रभु तूने कभी मेरा प्रार्थना को नहीं सुना। कब तक मैं सहता रहूंगा, कब तक मैं देखता रहूंगा। वो क्या कर रहा है, शिकायत कर रहा है, परमेश्वर को उल्हाना दे रहा है, वो उसके आगे अपनी फरियाद रख रहा है। और क्या कहता है दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का क्या हो रहा है, खून हो रहा है। कह रहा है मैं देख रहा हूं जितने भी बुरा करने वाले हैं, जितने भी ठट्ठा करने वाले हैं, जितने भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, वो क्या कर रहे हैं, धर्मियों को घेर रहे हैं और उनको क्या कर रहे हैं, उनको घात कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, उन्हें बंदी बना रहे हैं। पर हे परमेश्वर, कब तक होता रहेगा ये, कब तक ये उत्पात होता रहेगा, कब खून बहता रहेगा। कहता है इस कारण क्या होगा, न्याय का खून हो गया है। कह रहा है न्याय का खून हो गया है, न्याय अब बचा ही नहीं है। चारों तरफ क्या है, हाहाकार है, लड़ाई झगड़े, द्रोही लोग क्या कर रहे हैं, उपद्रव मचा रहे हैं। जो गैर जाति है वो क्या कर रहे हैं परमेश्वर, वो तेरे लोगों को नष्ट कर रहे हैं, वो धर्मी जनों को मार रहे हैं, वो उनका अपमान कर रहे हैं। पर हे परमेश्वर, मैं तेरे नाम की दुहाई दे रहा हूं और कब से उपद्रव उपद्रव चिल्ला रहा हूं, तू कब तक मेरी ना सुनेगा, कब तक मेरे को उत्तर नहीं देगा। पर परमेश्वर उससे क्या कहता है, परमेश्वर उसको उत्तर देता है। लिखा कि जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति ना करोगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देख और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में, अर्थात परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे ही समय में क्या करूंगा, ऐसा काम करूंगा कि जब लोग क्या होंगे, उसकी प्रतीति नहीं करेंगे। जब वो मेरी प्रतीति नहीं करेंगे, मेरे वचन को नहीं मानेंगे, मेरी आज्ञा को नहीं मानेंगे और मेरे ठहराए हुए लोगों को क्या करेंगे, वो नाश करेंगे। कहता कि मैं ऐसे ही समय पर क्या करूंगा, उनके बीच में काम करूंगा और उनको क्या करूंगा, उनको नष्ट करूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने धर्मी जनों पर कभी भी कोई विपत्ति नहीं आने देता। जो उसके नाम की दुहाई देते हैं वो उसकी क्या करता है, रक्षा करता है, वो उनको संभालता है, उन पर दया करता है, उन पर अनुग्रह करता है और वो अपने दूतों को उनके निमित्त आज्ञा देता है कि वो जहां कहीं जाए उसकी रक्षा करे। परमेश्वर कहता है कि वे भयानक और डरावने हैं, और क्या कहते हैं, वो भयानक और डरावने हैं, वो आप ही अपने न्याय की बड़ाई और प्रशंसा का कारण है, और उनके घोड़े वेगों से और चीतों से भी अधिक दौड़ते हैं, और झांझ को आहेर करने वाले हुंडोरे हैं। कहता है कि वो कैसे हैं, वो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करने वाले हैं, वो अपनी बड़ाई खुद करते हैं। वो कहता है कि वो उनके घोड़े ऐसे दौड़ते हैं जैसे चीतों से भी तेज, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो विनाश की ओर दौड़ रहे हैं, वो नरक की ओर दौड़ रहे हैं, वो पाप की ओर दे रहे हैं। अब कूट परमेश्वर से क्या कर रहा है, विनती कर रहा है, शिकायत कर रहा है, परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना को सुन, मेरी सुधि ले, मेरी प्रार्थना को कान लगा। मैं कब से तेरी ओर चिल्ला रहा हूं, मैंने तेरे नाम की दुहाई दी है, तू मेरी प्रार्थना को सुन, तू मेरी आराधना को सुन, मेरे वचनों को सुन, मैं तेरे को पुकार रहा हूं, तू मेरी क्यों नहीं सुनता परमेश्वर। और परमेश्वर उत्तर देता उसे, कहता कि यहोवा तुझको उत्तर दे रहा है कि सुन, जो बातें मैंने तुझे कही हैं उसे क्या कर, अपने हृदय की पट्टियों पर साफ साफ लिख ले। लिखा है कि यहाँ पर अगर हबक्कूक की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 2 आयत में देखे तो लिखा है कि जो दर्शन मैंने तुझे दिया है, कहता कि उसका अपने हृदय की पट्टिकों पे लिख ले, ताकि तू दौड़ते हुए भी उसे सच से क्या करे, पढ़ सके। लिखा है यहोवा ने उसको दर्शन की बातें नियत समय पर पूरी होने वाली है, वरन उसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब थोड़ी भी हो,
तो भी उसकी बाट जोता रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होंगी। हालेलुया। कहता है कि यहोवा ने उसको दर्शन दिया, उसको अपना दृश्य दिखाया। कहता है कि इससे तो अपने नियत समय पर यह होगा। कहता तू प्रतिज्ञा कर, भले इसमें विलंब हो जाए, भले इसमें थोड़ी देर हो जाए, परंतु तू प्रतिज्ञा कर, तेरा विश्वास क्या है, कमजोर ना होने पाए। कहता है ये पूरी होगी और इसमें कोई धोखा नहीं होगा। मैं तेरे ही समय में क्या करूंगा, ऐसा काम करूंगा कि जो जातियां मुझे नहीं जानते, जो मुझको नहीं मानती, जो मेरे वचन को नहीं मानती, वरन मेरे नबियों को झुठलाती है और उन पर क्या करती है, अत्याचार करती है। कहता कि उस समय में मैं ऐसा काम करूंगा और ये बातें जरूर होंगी। कहता कि इन दृश्यों को, इन जो मैं तेरे को दृश्य दिखा रहा हूँ, जो तुझे दर्शन दिखा रहा हूँ, इनको अपने हृदय और मनों की पट्टिका पर लिख, अर्थात इसे मनन कर, इसे स्मरण रख, इसे कभी मत भूलना, ये तेरे मन और हृदय से ना उतरने पाए, क्योंकि ये पूरी होंगी। इनका समय है, जो परमेश्वर ने कह दिया तो वो पूरा होगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तू धोखा मत खाइयो और तेरा विश्वास कभी कमजोर ना पड़ने पाए। जो बातें मैंने कही है वो पूरी होंगी, भले इसमें थोड़ा समय आ जाए, परंतु ये बिना पूरे हुए कभी टलेगी नहीं। लिखा, क्योंकि वह निश्चय पूरी होंगी और उसमें देर ना होगी। देख, उसका मन फूला हुआ है और उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। आज जितने भी दुष्ट लोग हैं वो क्या है, वो फूले रहते हैं। कहता है उनका मन फूला हुआ है, वो परमेश्वर का भय नहीं मान रहे, वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, वो चौड़े होते हैं। हम देखें, अगर किसी गैंगस्टर को देखते हैं तो वो क्या होते हैं, बड़े चौड़े होकर देते हैं। आजकल की फिल्मों में देखते हैं, कहता है कि फिल्मों में देखो जो लोग भाई लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, वो चौड़े चौड़े होते हैं। आजकल का माहौल भी ऐसा है, अगर कोई बदमाश देख हो गया जिसकी अच्छी खासी पहुंचो तो वो क्या करता है, वो बड़े हाथ चौड़े करके चलता है, सीना चौड़ा होता है उसका, क्योंकि उनका मन क्या होता है, फूला होता है। वो कहता है कि हमें कोई कुछ नहीं करेगा, वो हमें कोई हरा नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। परंतु परमेश्वर क्या कहता है, कहता है उनका मन फूला हुआ है, वो सीधाई के मार्ग पर नहीं चलते, परंतु जो परमेश्वर का भय मानता है, कहता वो अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को नष्ट करेगा जिनका मन खुमारी में डूबा हुआ है, जो अभिमानी है, जो अपने शरीर पर भरोसा रखते हैं, जो अपने ऊंची ताकत पर भरोसा रखते हैं, जो अपने अस्त्रों शस्त्रों पर, अपने बल पर भरोसा रखते हैं। कहता उनको परमेश्वर नष्ट करेगा। परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है और उसके नाम का भय मानता है, कहता कि वो ही जन है जो जीवित रहेगा। परमेश्वर अपने डरवैयों को दीर्घ आयु से प्रेरित करता है। वो अपने डरवैयों पर अपनी करुणा और दया पर हाथ रखता है और वो सदा जीवित रहते हैं। आगे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा, अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता और उसकी लालसा अधोलोक के समान पूरी नहीं होती और मृत्यु के समान उसका पेट नहीं भरता। वह सब जातियों को अपने पास खींच लेता है और सब देश के लोगों को अपने पास इकट्ठे कर रखता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है, कह रहा है अहंकारी लोग क्या है, वो अपने घर में नहीं रहते, और अहंकार रहते वो बाहर ही रहते हैं। वो जब देखो, कहता है वो अपने शरीर में नहीं रहता, अपने आत्मा में नहीं रहता, वरन उसको अहंकार होता है। उनको क्या होता है, अभिमान होता है, मैं इतना ताकतवर हूँ, मैं इतना बलवान हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना धन है। वो अपने आत्मा में नहीं रहते, अपने में नहीं रहते, वरन अपने से बाहर जाते हैं। पर परमेश्वर क्या कहता है ऐसा लोग क्या है, कहता चाहे जितना मर्जी खाने का पेट नहीं भरता। कहता वो अन्य जातियों को भी अपनी ओर खींच लाते हैं, और बहुत से लोग क्या होते हैं, उनके आत्मिक जीवनों को नहीं बल्कि सांसारिक जीवनों की ओर देखकर उनके पीछे लग जाते हैं। कहता कि बुरा जन जो होगा वो चार और बंदों में जाकर अगर बात करेगा तो कहता उनको भी अपने जैसा बनाता है। परंतु बहुत कम होते हैं जो अच्छे लोगों की बातों को ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो अच्छी बातें होती हैं, वो उनके चित्त में नहीं चढ़ती, वो उनके मन में नहीं चढ़ती। कहता परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उनके लिए ऐसी ऐसी बातें रखी है उसमें जो पवित्र आत्मा उनको बताता है। कहता और जो परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उन्हीं के लिए उसने ये बातें करी है, वो अपनी आज्ञाएं दी है जो परमेश्वर से प्रेम करता है, और ये उन्हीं के मनों में चढ़ेगी। पर जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, जो ऊपर ही मन से प्रेम करते हैं, उनके मन और हृदय पे ये बातें कभी चढ़ नहीं सकती,
वो कभी इसको मान नहीं सकते। परमेश्वर क्या कहता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गलत है, पर 80% लोग इस वचन को पूरा नहीं करते। परमेश्वर कहता दीन हो, नम्र हो, शून्य हो और मेरी प्रार्थना कर, मेरे से प्रार्थना कर, मेरी आराधना कर और मुझे अपना समय दे। परंतु लोग क्या करते हैं? लोग समय परमेश्वर को नहीं देते, अपने मोबाइल को देते हैं, अपने लैपटॉप पर देते हैं, अपने यारों दोस्तों को देते हैं, अपनी पार्टीज को देते हैं, अपने मेकअप को देते हैं। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? कहता है कि वही बातें जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए दी है वो उन्हीं लोगों के मन और हृदय पर चढ़ेगी जो उससे आत्मिक रीति से प्रेम करते हैं। सो अजीजों, परमेश्वर का वचन यही बोलता है कि हम धैर्य रखें। हम परमेश्वर, अगर हम प्रार्थना करते हैं, हमारे आसपास भले ही कुछ भी कंडीशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, पर हम विश्वास में दृढ़ रहें, परमेश्वर पर भरोसा रखें और उससे प्रार्थना करते रहें, ना कि शिकायत करें। क्योंकि परमेश्वर जो शिकायत करता है, परमेश्वर उससे प्रेम नहीं करता। हमें परमेश्वर से शिकायत नहीं करनी, वरन उसका धन्यवाद करना, उससे प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर तू मुझे बल दे, ताकत दे, ताकि मैं इन परिस्थितियों में भी तेरे नाम में अड़ा और खड़ा रहूं। जब हम परमेश्वर के नाम में अड़े और खड़े रहते हैं तो परमेश्वर जो कहता है कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना को सुना है और मैं उसको उत्तर जरूर दूंगा, कहता है भले ही विलंब जरूर हो जाए पर उसकी प्रार्थना का उत्तर जरूर आता है। जब डैनियल ने प्रार्थना की परमेश्वर से कि हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन, वो उपवास में था और उसने घुटने टेके और प्रार्थना की, पर परमेश्वर क्या कहता है? कहता है कि मैंने जिस समय तूने ये निर्णय लिया कि मैं प्रार्थना करूंगा उपवास के साथ, मैंने उसी समय अपने दूत को भेज दिया कि इसकी प्रार्थना का उत्तर लेकर जाओ, पर रास्ते में शैतान ने उसको रोक लिया और इसलिए तेरी प्रार्थना का जवाब क्या हुआ? थोड़ा लेट हो गया। कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के जवाब थोड़ा लेट देता है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि हम कब तक तेरे नाम में अड़े और खड़े रह सकते हैं, हम कब तक तेरे नाम में स्थिर रह सकते हैं, हम कब तक तेरे नाम में मजबूती के साथ खड़े रह सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के नाम में बने रहते हैं तो परमेश्वर हमारे ऊपर मोहर लगाता है, यही मेरा बेटा और बेटी है, यही मेरे लोग हैं, यही मेरे राज्य के अधिकारी हैं, मैं इन्हें अपने स्वर्ग में अपने सम्मुख बिठाऊंगा। पर अगर हम धाराशायी हो जाते हैं और कुड़कुड़ाने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं हबकूक की तरह, तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी संतान नहीं हो, क्योंकि जल्दी का काम परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर जांचता है, परखता है, हृदय और मनों को देखता है, वो देखता है कि हम कितना समय तक उसके साथ वफादार रहते हैं, तभी परमेश्वर अपने लोगों पर दया करता है। सो हम विश्वास के साथ बने रहें और परमेश्वर के साथ हमेशा समय बिताएं, उससे